दोस्तों, यशोवर्धन आज़ाद ये एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और उसके साथ साथ ही वॉज अ स्पेशल डायरेक्टर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेक्रेटरी सिक्योरिटी कैबिनेट के अंदर रह चुके हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं। पोस्ट रिटायरमेंट ही वॉज ऑल्सो अ चेयरमैन ऑफ डीप स्टैट एज वेल एज चीफ इंटेलिजेंस एडवाइजर ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो सिविल सर्विसेज में गुजारा, उसके बाद उन्होंने दो सलाह दी। दो सलाह ये कि भाई जो यूपीएससी के बच्चे हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, वो अपनी प्रीशियस यंग लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। इनका कहना है कि यूपीएससी के बच्चों के लिए 2 अटेम्प्ट फिक्स कर देने चाहिए और वो 2 अटेम्प्ट भी बस 25 साल की उम्र तक बच्चे दें। मतलब 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट हो और अटेम्प्ट के नाम पर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलने चाहिए, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। ठीक, बेसिकली जब 2024 के अंदर शक्ति दुबे जी ने टॉप किया और उन्होंने ये जो टॉप किया है वो उनका 5th अटेम्प्ट है, उसको एक एग्जाम्पल के रूप में कोट करते हुए ये कह रहे हैं कि भाई यूपीएससी 2 अटेम्प्ट कर दे और 25 साल उम्र फिक्स कर दे। देखो, बात यह है कि इस मुद्दे पर जो असली इशू है, जो रियल इशू है, वो ये नहीं है कि अटेम्प्ट फिक्स करे जाए। द रियल इशू इज जॉब अवेलेबिलिटी। असलियत में जॉब से नहीं है, जॉब अवेलेबिलिटी इज द इशू, एक्सेसिव अटेम्प्ट इशू नहीं है। क्योंकि जो अटेम्प्ट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करना डिसएडवांटेज हो जाएगा उन बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चे रूरल या वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिनको बेटर एजुकेशन नहीं मिली है, जिनको नहीं पता है कि असलियत में यूपीएससी चीज ही क्या है। बहुत सारे बच्चों को यूपीएससी क्या है इसके बारे में तब पता लगता है, तब उनको जानकारी मिलती है जब वो अपने कॉलेज पहुंचते हैं या कॉलेज खत्म हो जाता है। यहां पर मैं आपको थोड़ी और चीजें बताता हूं। दोस्तों, हुआ क्या, 2024 में अराउंड 10 लाख के आसपास बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई किया। 10 लाख के आसपास बच्चे थे और इन 10 लाख में से 1009 बच्चे सिलेक्ट हुए। ठीक, इसका मतलब है दैट दिस रेशियो कम्स टू अराउंड 0.10%, 0.1% के आसपास। ठीक, अगर मैं यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूं, वो 45.4% थी 2022-23 के अंदर। मतलब अगर इमेजिन करो तो 2014 से 2022 के बीच में 22 करोड़ एप्लीकेशंस वर सबमिटेड फॉर फ्यूअर देन 10 लाख यूनियन गवर्नमेंट जॉब्स। 22 करोड़ एप्लीकेशन गई। देश में जो 10 लाख सरकारी नौकरियां निकली इस दौरान उनके लिए। तो असलियत में दिक्कत अटेम्प्ट्स नहीं है, दिक्कत है जो सरकारी नौकरियां कम निकल रही हैं। कोचिंग सेक्टर थ्राइव्स ड्यू टू दिस स्कार्सिटी ऑफ जॉब्स एंड दिस चैलेंजिंग नेचर ऑफ यूपीएससी एग्जाम। बहुत चैलेंजिंग एग्जाम है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, सारी चीजें होती हैं और उसी वजह से कोचिंग इंडस्ट्री भी डेवलप होती है। तो असलियत में सरकार को अगर रिफॉर्म करना है वो है जॉब क्रिएशन, और इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, भाई जो लोग मेंस देते हैं या जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनको उस तरीके से मौका दिया जाए। यूपीएससी का एग्जाम स्ट्रक्चर हो सके तो उसको रिवैम्प किया जाए। जो करंट रियलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें हैं उस हिसाब से रिफॉर्म करने चाहिए। आपके क्या विचार हैं इस चीज़ के ऊपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।